हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 12 के ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो चैप्टर वाइज है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने परीक्षा यानी 2024 के एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठक का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या का घनत्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भंडारण को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भंडारण को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या के चयनित का प्रवास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या चयनित का प्रवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के निवासी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 127। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के निवास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे स्वास्थ्य हो गया, संसाधन हो गया, शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर SDI बड़ा है 0.8 से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 देशों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 57 देशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र।